नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। एकनाथ शिंदे फ्लोर टेस्ट में भी पास, सरकार को 164 विधायकों का मिला समर्थन। सूरतगढ़ में 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम कम रहने पर ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर लगाया ताला। प्रतापगढ़ में उदयपुर की घटना के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सीओसीटी को सौंपा। और खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को फ्लोर टेस्ट के वक्त जैसे उम्मीद थी वैसा ही हुआ। शिंदे सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। सरकार को 164 विधायकों का समर्थन मिला, विपक्ष में 99 वोट पड़े। इस तरह शिंदे सरकार बच गई। वोटिंग के वक्त 266 विधायक सदन में मौजूद थे। इनमें से 3 विधायक ने वोट नहीं डाला, 21 विधायक सदन में गैर हाजिर रहे। वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। स्पीकर राहुल नार्वेलकर के फैसले के खिलाफ शिवसेना ने याचिका दाखिल की थी। रविवार को स्पीकर की ओर से विधानसभा में शिवसेना के नेता और चीफ व्हिप की मान्यता को खत्म कर दिया था। महाराष्ट्र में 14 दिन से जारी सियासी घमासान के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। मुंबई में एनसीपी विधायकों की मीटिंग में पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे की सरकार ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगी, 6 महीने में ही गिर जाएगी। जोधपुर में अपहरण के मामले में 2 आरोपियों को जोधपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर 5 घंटे के भीतर नागौर से गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। देवनगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने मामला दर्ज करवाकर बेटे की अपहरण की जानकारी दी। इस पर पुलिस एक्टिव होकर रूट के कैमरे जांच कर आरोपी को 5 घंटे में पकड़ लाई। रविवार को देवनगर थाना क्षेत्र में बलदेव नगर निवासी निर्मला देवी वैष्णव ने लिखित में रिपोर्ट दी और बताया कि शनिवार शाम 8:30 बजे उसके बेटे पंकज वैष्णव को 4 से 5 लोग जबरदस्ती स्कॉर्पियो व एक कैंपर वाहन में बैठाकर ले गए, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। कल रात को श्रीमती निर्मला देवी ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उसके बेटे पंकज वैष्णव का एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 5-7 लोग आए और उसका अपहरण करके लेके चले गए, जिस पर हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें ये पता चला कि स्कॉर्पियो के साथ एक कैंपर गाड़ी और थी। उस कैंपर गाड़ी के नंबरों से हमने ट्रेस किया तो कैंपर गाड़ी नागौर के हीरालाल गुजर की थी। उसके आधार पर हम लोगों ने इनको आइडेंटिफाई किया और नागौर से 2 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम विनोद तेली है, दूसरे का नाम महेंद्र गुजर है। इनके साथ महेंद्र गुजर और विनोद तेली के साथ में देशमुख विश्नोई और हीरालाल गुजर, ये चारों लोग वहां से नागौर से आए और यहाँ जोधपुर से इनके दोस्तों की कोई स्कॉर्पियो गाड़ी ली और फिर इनको यहाँ से इसको पंकज वैष्णव का अपहरण करके लेके गए। कारण क्या था सर? कारण पंकज वैष्णव और उसके साथ में एक रघुवीर है, इन दोनों ने वहां से नागौर से एक मोटरसाइकिल चोरी की थी। जिस मोटरसाइकिल चोरी की थी उसके वाहन जो मालिक थे उन लोगों ने पता करके उन लोगों ने रघुवीर का अपहरण वहां से नागौर से किया और नागौर से अपहरण करके उसको साथ में लेके यहाँ आए, यहाँ से इसको लेके गए। आपकी कोई रंजिश? नहीं, ऐसा कोई रंजिश नहीं है, मोटरसाइकिल चोरी का ही मामला था और कुछ नहीं। और कोई पूर्व आपराधिक? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सूरतगढ़ से खबर, जहां गांव मानेकसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम कम रहने पर सोमवार सुबह आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर स्टाफ को बदलने की मांग की। इसको लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया व प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया। इसकी सूचना मिलने पर तहसीलदार आबूलाल मीणा, सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अधिकारियों की ओर से ग्रामीणों को समझाइश करने की कोशिश की गई। प्रदेश के रायबरेली के सरेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर कला गांव में अज्ञात चोरों ने आतंक मचा रखा है। एक ही गांव के 2 घरों को निशाना बनाया। चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए रात लगभग 1:30 पर पहले महेंद्र बहादुर सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह के घर में कूदे, जहां महेंद्र बहादुर सिंह के भाई की पत्नी घर में सो रहे थे, जिसे चोरों ने बंधक बनाकर अलमारी का लोखर तोड़कर 9 से 10 लाख की ज्वेलरी व 20,000 की नकदी हाथ साफ कर दिया। लगभग 8 से 10 घर छोड़कर विक्रम सिंह पुत्र सुरेश बहादुर सिंह के घर को भी निशाना बनाया, जहां से घर से कूदकर कमरों में बंद ताला तोड़ने की कोशिश की। जब ताला तोड़ने में असमर्थ रहे तो दोनों कमरों के गेट की कुंडी तोड़कर अलमारी के लोकर को तोड़कर उसमें रखे लाखों की ज्वेलरी, 3 सीतारामी हार, 11 अंगूठियां, 3 जोड़ी झाला, 2 जोड़ी झुमके आदि व 20,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया।
क्या नाम है दादा जी आपका? महेंद्र बहादुर सिंह, पिता का नाम? पिताजी श्री राम प्रताप सिंह, जी, ग्राम बड़ा ताल, मजरे रामपुर कला। जी, में कल रात 2 बजे लगभग, 1:15-2 बजे चोरी हुई। उसमें जो है 3 से 4 बदमाश थे और थोड़ा जोर बोलिए। 3 से 4 लोग थे जी, और मेरे भाई की पत्नी अंदर थी, मैं बाहर लेटा हुआ था और उसको एक तरीके से बंधक बना के डंडा लेके सामने खड़े हो गए थे। उसको शंका हो गई कि ये लोग आए हैं। फ़ोन डिस्टर्ब था लाइन, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाई और इसी दरमियान उन्होंने लगभग मतलब काफ़ी सामान, लगभग 9-10 लाख से ऊपर का सामान जी। चोरी करके ले गए। ज्वेलरी क्या थी? ज्वेलरी थी है जो हमने लिखाई है, ये थी सोने की एक चेन, एक जोड़ी झुमका, 2 अंगूठी, 2 जोड़ी चांदी की पायल 300 ग्राम, 5 चांदी के सिक्के, नकद 20,000 रुपये तथा लाकर अलमारी से तोड़ के सोने के 8 कंगन, 2 हार, 2 सेट झुमका, 2 सेट पायल। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा ज्वेलरी का? अरे 10 के लगभग। 10 के लगभग। जनपद के नगर पंचायत कोहडोर में शुक्रवार को राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया लाल की नृशंस हत्या के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। बाजार के कांधरपुर चौराहे से कोहडोर थाने तक आयोजित कैंडल मार्च में सदर विधायक के पुत्र पिंटू मौर्य, तवेंद्र पाठक, राम विशाल पाठक सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। बिजनौर के नूरपुर में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में यह हादसा हुआ। इलाज के दौरान बाइक सवार ने दम तोड़ दिया। मृतक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आवश्यक कार्रवाई में जुट गई। दरअसल यह हादसा जनपद बिजनौर की तहसील चांदपुर के नूरपुर थाना क्षेत्र में हुआ। हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार नवाबुद्दीन नूरपुर ने अपने गांव बाइक द्वारा हसपुरा लौट रहा था। हादसा स्टेट बैंक के पास वाली गली में हुआ। खबर उत्तर प्रदेश के गंजडुडवारा के पटियाला विधानसभा क्षेत्र से, जहां अन्नदाताओं को अपने खेत में फसल पैदा करने के लिए मेहनत के साथ साथ पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है। डीजल के आसमान छूते दामों से परेशान होकर अन्नदाताओं ने विद्युत समरों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, लेकिन विद्युत आपूर्ति समस्या व घोर कटौती के चलते अन्नदाताओं ने अब सूर्य देवता की शरण ली और सोलर प्लांट लगाकर अपने खेतों को सिंचाई कर अच्छी पैदावार कर रहे हैं। नगला सहजन निवासी महेंद्रपाल ने बताया कि विद्युत आपूर्ति की अत्यधिक समस्या के कारण वो अपने खेत की सिंचाई नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण फसल बर्बाद हो जाती थी, जिसके चलते सोलर प्लांट लगाया, जिसमें लगभग 4 से 5 लाख रुपए खर्च आया है, जिसमें 335 वाट की 36 सोलर पैनलों का प्रयोग किया गया है। क्या नाम है आपका? महेंद्रपाल सिंह, निवासी। नगला सहजन। आपने ये सोलर प्लांट अपने खेत में लगाया हुआ है, इसमें कितना खर्चा आ गया था? लगभग 5-5.5 लाख। 1 घंटे में ये कितना बीघा भर देती है? 1 बीघा सिंचाई कर देती है आराम से। अच्छा, हर मौसम में आपको पानी मिल जाता है? हाँ, हर मौसम में प्रतिदिन मिलता है। और दिन भर कितनी कर लेते हैं सिंचाई आप इससे? 8 बीघा, 7 बीघा, 8 बीघा, 9 बीघा। पूरे दिन में कितना चला लेते हैं? 8 घंटे लगभग। अच्छा, पानी जो मिलता है, जो लाइट के हिसाब से बोरिंग पानी फेंकती है, उतना ही पानी देती है ये? सुबह को शाम को कम करती है, दोपहरी में ज्यादा देती है। आहोर से खबर, जहां महावीर इंटरनेशनल आहोर के तत्वाधान में भामाशाह सुथार दीपाराम भलाजी परिवार आहोर की ओर से सीताबेन माता स्वर्गीय तुलसीबाई, पिता स्वर्गीय दीपाजी की पुण्य स्मृति में वातानुकूलित शव पेटिका का लोकार्पण विधायक छगन सिंह, राजपुरोहित तहसीलदार हितेश त्रिवेदी की उपस्थिति में किया गया। जोधपुर शहर के नए पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने नवज्योति गोगोई के स्थान पर कमिश्नर का पद ग्रहण किया। रविदत्त गौड़ का जन्म 1 जनवरी 1966 को हुआ। गौड़ का अजमेर गृह नगर है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर का पद ग्रहण करने से पहले कोटा आईजी के पद पर थे। पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने कहा कि अपराध को रोकने के तरीकों पर काम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। हर चौराहे पर पुलिस मौजूद रहे, पुलिस थानों की बजाय रोड पर ही पुलिस रहे, यह प्राथमिकता होगी, जिससे चेन स्नैचिंग, छेड़छाड़, चोरी जैसी घटना रोकी जा सके। शहर में शांति, अमन, भाईचारा कायम रखना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जनता से संवाद करना और सीएलजी जैसी बैठक पुलिस थानों की बजाय जनता के बीच जाकर करने से एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। सोशल मीडिया पर पुलिस निगरानी रखे और इस निगरानी को अभय कमांड सेंटर की मदद से मजबूत करेंगे और आपत्तिजनक कमेंट और मैसेज पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेंगे।
कि क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? पुलिसकर्मियों के साथ आकर के आज मैंने यहाँ अरेस्ट किया आयुक्त जो और कहा कि आप काफ़ी जिद्दोजहद के बाद प्राथमिकता की बात करें तो नेचुरली क्राइम प्रिवेंशन है मेरी प्राथमिकता महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए तो आप अपनी क्राइम प्रिवेंशन के लिए जो भी मेमोरेंडम के जरिए आप कहते हैं उसके मैंने कहा उसके लिए भी हमें कैसे जाना पड़ेगा तो किट्स लगाया कैसे जाने की आपको जरूरत मैंने नहीं बता अपने कि जो भी है शहर की हर सड़क आकर पे हर रोड पे जो हर हमारा चौराहे ज्ञापन पे था पुलिस ले लिया। किसी न किसी रूप में लेकिन मौजूद जिस तरह से प्रोग्राम है। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उस तरह से पब्लिक प्लेसेस पे होने वाले क्राइम है ऐसी छोटी प्रांगण में बैठ करके जो लूटपाट चलना स्नैचिंग था बस स्नैचिंग छेड़छाड़ की घटनाएं हजारों की उन घटनाओं का अंकुश लगता बुलाया था है। इस तरह की घटनाएं होने से आम जन में भय व्याप्त होता है, तो इसको दूर करना नहीं होता। सुबह दिन में शाम को फिर कभी लूटपाट की आपका जो ये ज्ञापन का वो था वो किस उद्देश्य से था? रोड्स पे जाकर रहे गश्त पे ज्यादा करें, मजबूत गश्त व्यवस्था हो, मजबूत नाकाबंदी की व्यवस्था हो, कानून पास किया है। अपराधी कोई घटना हो भी जाती है तो बाहर भाग ये जाता है। इसके अलावा जो कुछ शहर में शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखना, सामुदायिक सद्भाव बनाए रखना, और ये भी आजकल इसकी मुखालफत जो है कांग्रेस मजम्मत इसके लिए निश्चित रूप से हमें कमेटी और कांग्रेस का जो भी कम्युनिटी पुलिसिंग की स्कीम्स है और इस कानून उनको के बहुत ही अच्छे से लागू करना होगा, जनता से संवाद कायम करना होगा। जो मीटिंग्स हम CAG की मीटिंग्स है या और से मीटिंग्स थानों में करते हैं तो जन सहभागिता मीटिंग की तरह उनको जाकर के पब्लिक प्लेसेस पर मीटिंग करनी होगी ताकि आम व्यक्ति भी अपने कोई शिकायत हो, उन्हें कोई तकलीफ हो तो उसको बता सके। इसके अलावा राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की जो भी प्राथमिकता है उसके अनुरूप कार्य करना, जोधपुर शहर की जनता को बेहतर से बेहतर पुलिसिंग देना, एक भयमुक्त समाज की स्थापना करना प्राथमिकता। सूरतगढ़ सुपर थर्मल में 1997-98 में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों की टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर थर्मल के मुख्य द्वार पर चल रहा इंटेक का धरना 141 दिन से जारी है। सूरतगढ़ मजदूर उत्पादन मजदूर यूनियन इंटेक के अध्यक्ष लक्ष्मीलाल सुथार ने बताया कि टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के लिए इंटेक संगठन के नेतृत्व में 141 दिन से थर्मल के मुख्य द्वार पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। अध्यक्ष ने बताया कि उत्पादन प्रशासन द्वारा तकनीकी कर्मचारियों के लिए टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी का विकल्प निकालना, इस विकल्प में 97-98 के तकनीकी कर्मचारियों के साथ 2012 के तकनीकी कर्मचारियों ने भी फॉर्म भरा, लेकिन उत्पादन प्रशासन ने 2012 में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों को टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी का लाभ दे दिया और 97-98 के तकनीकी कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया। सूरतगढ़ थर्मल के मुख्य द्वार पर हम तकनीकी कर्मचारी इंटेक संगठन के नेतृत्व में टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर पिछले 141 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इसी मंगलवार को इंटेक संगठन का प्रतिनिधि मंडल हमारे राजस्थान इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जगदीश राज श्रीमाली जी व सेक्रेटरी जनरल श्री रमेश व्यास जी के नेतृत्व में प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा जी, ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत, हमारे CMD RK शर्मा जी, CPO आलोक शर्मा जी से एक बैठक हुई और इस टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। तो हमारे इन अधिकारियों ने हमारे इंटेक के जो नेता है उनको विश्वास दिलाया है कि आपकी मांग वाजिब है और इस मांग का अतिशीघ्र हम समाधान कर देंगे। और हमारे जो सूरतगढ़ थर्मल के तकनीकी कर्मचारी है इन्होंने भी एक संकल्प लिया है कि जब तक हमारी इस मांग के आदेश नहीं हो जाते जब तक हम इस अनिश्चितकालीन धरने को जारी रखेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के